बड़ी खबर बीपीएससी की पीटी परीक्षा में बदलाव। देखिए, वैकल्पिक परीक्षा में अब 5 विकल्प होंगे। पहले प्रश्न के 4 विकल्प होते थे, अब ए, बी, सी, डी और ई का भी विकल्प होगा। आंसर देने के लिए ए, बी, सी और डी का विकल्प अगर आंसर नहीं देते हैं तो ई टिक करना होगा। कोई विकल्प नहीं चुनने पर अंक कटेगा और प्रश्न के लिए 1/3 मार्क्स कटेगा। तो ऐसे में अब या तो अभ्यर्थी को प्रश्न का आंसर देना होगा और इसके लिए ए, बी, सी या फिर डी का विकल्प चुनना होगा, और अगर अभ्यर्थी किसी प्रश्न का जवाब नहीं देना चाहते हैं या फिर उसका आंसर उसे नहीं पता है तो उन्हें विकल्प ई चुनना होगा। लेकिन प्रश्न को वो छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि प्रश्न छोड़ने पर हर सवाल के लिए 1/3 अंक कटेगा, यानी कि निगेटिव मार्किंग होगी। रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। रजनीश, अब बीपीएससी की पीटी परीक्षा में बदलाव हुआ है और क्या कुछ बदलाव किए गए हैं, एक बार पूरी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए, आगामी जो भी परीक्षा होगी बीपीएससी में, उसमें जो ऑब्जेक्टिव है, जो एमसीक्यू आधारित जो परीक्षा है, उसमें अब 5 विकल्प दिए जाएंगे और एक का चयन जो है हर हाल में अनिवार्य किया जाएगा। और बता दें आपको कि ए, बी, सी, डी, ई ये ऑप्शन दिए जाएंगे। इसमें ई का अर्थ जो है नॉट अटेम्प्ट होगा। अभ्यर्थी अब किसी भी प्रश्न का उत्तर देना अगर चाहते हैं तो उसमें से 4 में 1 का चयन करना होगा। तो कहीं ना कहीं विकल्प नहीं चुनेंगे तो उसके बाद जो है नेगेटिव मार्किंग जो है अप्लाई होगा, यानी अब नकारात्मक जो है अंक जो है वो कटे जाएंगे। तो कुल मिलाकर 1/3 अंक कटेगा और ये असर अब अगली परीक्षा में देखने को मिलेगा। 5 में से किसी एक का चयन करना होगा। तो ये एमसीक्यू जो आधारित परीक्षा है उसमें यह लागू किया जाएगा। लक्ष्मी, तो प्रीलिम्स एग्जाम के लिए ये बदलाव किया गया रजनीश, लेकिन क्या ये बदलाव जो हुआ है वो अभ्यर्थियों के लिए वो सही साबित होगा या फिर इससे नुकसान हो सकता है अभ्यर्थियों को? देखिए, पहले से तैयारी चल रही थी और ये पहली बार प्रयोग नहीं किया गया है। बीच में कई परीक्षाओं में ये लागू था और फिर से एक बार जो है इस प्रयोग को शुरू किया जा रहा है। अभ्यर्थियों की अगर बात करेंगे तो अभ्यर्थियों को इससे खास नुकसान नहीं है। जो मेधावी छात्र है, अभ्यर्थी है, उन्हें इससे फायदा मिलने वाला है। और अब एक जो ऑप्शन है उसका चयन जो है अनिवार्य कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ए, बी, सी, डी, ई ये जो ऑप्शन है ये इसका फायदा देखने को मिलेगा। लक्ष्मी, ठीक है रजनीश, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जुड़ेंगे। तो देखिए, हमने आपको बताया कि बीपीएससी की पीटी परीक्षा में बदलाव हो चुका है और अब बीपीएससी की बड़ी कार्रवाई की बात कर लेते हैं। 32 अभ्यर्थियों पर एक्शन हुआ है। कदाचार का आरोप है। एईडीओ परीक्षा में गड़बड़ी पर सभी के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। आगामी परीक्षाओं में शामिल होने पर रोक लगा दी गई है। इन सभी अभ्यर्थियों पर सभी को नोटिस जारी किया गया है, शो कॉज नोटिस, और जवाब के बाद दीवार करने पर फैसला होगा। प्रारंभिक जांच में आरोपों की पुष्टि के संकेत मिले हैं। तो बीपीएससी की बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। जो 32 अभ्यर्थी हैं उन पर एक्शन लिया गया है। कदाचार का आरोप है और ऐसे में जो नेक्स्ट एग्जाम होगा उसमें उनको बैठने की अनुमति नहीं दी जा रही है। अब आगामी परीक्षाओं में शामिल होने पर रोक लगा दी गई है। रजनीश हमारे साथ बने हुए हैं। रजनीश, ये बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है 32 अभ्यर्थियों पर। सेंधमारी का प्रयास किया गया था और उसके बाद जो है सभी पकड़ में आ गए हैं। कुल 32 अभ्यर्थी हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, क्योंकि एईडीओ की परीक्षा शुरू होते ही कहा जा रहा है कि मुंगेर, वैशाली, नालंदा ये जिले हैं, यहाँ पर सिस्टम में सेंधमारी की कोशिश की गई थी। और उसके बाद 32 अभ्यर्थी जो है पकड़ में आए हैं। जो जांच में जो है एक तरह से प्रथम दृष्टया ये पुष्टि हुई है कि इन्होंने कदाचार की कोशिश की है, कदाचार किया है। तो ऐसे में इनके खिलाफ जो है कड़ा एक्शन लिया गया है। सभी 32 परीक्षार्थियों से शो कॉज किया गया है और शो कॉज के जवाब देने के बाद अब जो है आयोग डीवार करने पर भी विचार कर सकता है, यानी हमेशा के लिए प्रतिबंध जो है लग सकता है। क्योंकि ये अभ्यर्थी जो है कुल मिलाकर परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक करना हो, कदाचार करना हो, तमाम कोशिश किए थे। आर्थिक अपराध इकाई अपने स्तर से जांच कर रही है और एजेंसी के साथ साथ जो कर्मी है वो भी रडार पर हैं। तो कुल मिलाकर पहली कार्रवाई जो देखने को मिली है ये 32 अभ्यर्थियों पर गाज गिरी है, जो अभी फिलहाल अब इनके खिलाफ डीवार करने की तैयारी है। लक्ष्मी, और डिबार करने पर फैसला होने वाला है, लेकिन फिलहाल क्या जानकारी मिल रही है रजनीश? क्या ये एक्शन जो है इनके साथ साथ जितने और लोग अभी कनेक्टेड होंगे उन पर भी लिया जा सकता है? बिल्कुल, इनसे लगातार लक्ष्मी पूछताछ जारी है। आर्थिक अपराध इकाई की टीम भी जो है वो भी लगी हुई है एजेंसी के खिलाफ, कर्मियों के खिलाफ और जो अभ्यर्थी हैं। लेकिन फिलहाल जो आयोग का अपना जो एक्शन है वो दिखा है। 32 अभ्यर्थी जो है उनके खिलाफ आगामी परीक्षाओं में भाग लेने में फिलहाल रोक लगा दी गई है और आगे जो है शो कॉज का जैसे ही जवाब मिलता है उसका आयोग जो है इन्हें डीवार, प्रतिबंध यानी हमेशा के लिए कर सकता है। जी,
ऐसे में रजनीश, इन अभ्यर्थियों पर, जो बाकी अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी ये चेतावनी हो सकती है कि वो अगर ऐसे कदाचार के मामलों में संलिप्त पाए जाएंगे तो उनको फिर आगे कभी भी बैठने नहीं दिया जाएगा एग्जाम में। बिल्कुल, किसी भी तरह के अफवाह हो या भ्रामक समाचार हो, भ्रामक जानकारियां हो, इसके साथ साथ कदाचार का प्रयास हो, लीक करने की कोशिश हो, इन चीजों को लेकर लगातार बीपीएससी अपील करता रहा है। और आने वाले जो परीक्षार्थी हैं, जो आने वाली परीक्षा में शामिल होंगे, उनके लिए भी एक कड़ी चेतावनी है कि अगर ऐसा करते हैं तो वो भी जो है दीवार की श्रेणी में आ सकते हैं। लक्ष्मी, ठीक है रजनीश, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, जांच पड़ताल अभी हो रही है। एईडीओ परीक्षा में दरअसल गड़बड़ी हुई थी और उसके बाद ही जब जांच की गई तो कई सारे ऐसे निजी एजेंसीज हैं जिन पर अभी शक है और शक के आधार पर जांच पड़ताल की जा रही है। फिलहाल जो 32 अभ्यर्थी उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। आगामी परीक्षाओं में शामिल होने पर रोक लगा दी गई है और ऐसे में ये बड़ी कार्रवाई मानी जाएगी। बाकी जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी एक बड़ी चेतावनी हो सकती है, ताकि आगे ऐसे अगर मामलों में वो संलिप्त पाए जाएंगे तो उनके करियर पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग सकता है, उनके करियर में एक बहुत बड़ा रोक हो सकता है।